दुनिया की नजरें आज उस खित्ते पर जमी है जिसे पर्शियन गल्फ कहा जाता है, जहां नीली लहरों के नीचे सदियों की तारीख और ऊपर मौत का रक्स शुरू होने को है। अमेरिकी जंगी जहाज, उनकी नेवी के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स लोहे के अजदे बनकर ईरान की पाक सरहदों की तरफ बढ़ रहे हैं। फिजा में बारूद की काली बू है, लेकिन तेहरान की फजाओं में खौफ का एक कतरा भी नहीं, क्योंकि ये वो सरजमीन है जिसने दुनिया को बताया कि गैरतमंद कौमें जंगी जहाजों से नहीं, ईमान से लड़ती है। अमेरिकी दबाव, पाबंदियां और धमकियां। मगरिब ने समझा था कि ईरान झुक जाएगा, लेकिन ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने पुरवकार लहजे में इस तकब्बुर का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। इनकिलाब इस्लामी की सालगिरह पर निकले हुए लाखों के हुदूस ने यह साबित कर दिया कि यह सिर्फ एक हुकूमत नहीं, एक दीवार है, एक ऐसी दीवार जो दुश्मन के हर वार को नाकाम बनाने का हौसला रखती है। Tehran now recognizes it needs an agreement, while Washington understands Iran has what he called certain limits. His message, forcing the issue beyond the nuclear file, could shatter diplomacy. हता कि टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने भी दुनिया को आईना दिखा दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने नेगोशिएशंस को न्यूक्लियर फाइल से बाहर निकालकर मिसाइल्स और रीजनल मसाइल तक फैलाया तो फिर डिप्लोमेसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा, ईरान का निजाम कोई कागजी घर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो सकता है, लेकिन ईरान की रूह को कोई कैद नहीं कर सकता। दुनिया देख रही है कि एक तरफ डिप्लोमेसी की तलवार है और दूसरी तरफ जंग की आग। लेकिन दुश्मन अपनी साजिशों से बाज नहीं आता। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने साफ ऐलान किया कि मिलिट्री ऑप्शन टेबल पर है। ट्रंप की दूसरी टर्म, इजराइल के साथ उनकी पुरअसरार दोस्ती और नेतन्याहू का तकब्बुर, ये सब मिलकर ईरान को गिरने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू का 7वां दौरे अमेरिका और नेसेट में उनका खिताब, ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। वो समझता है कि इस्राइल के स्ट्राइक्स और अमेरिका की मदद से वो ईरान का निजाम बदल देंगे। यह उनकी तारीख की सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन सुन लो, तेहरान ने अपनी रेड लाइन खींच दी है। ईरान के हुकाम ने ऐलान किया है, अगर किसी ने भी, खासतौर पर ज़ायनिस्ट रिजीम ने ईरान की पाक सरजमीन पर कदम रखने की जुर्रत की, तो जवाब रिग्रेट इंड्यूसिंग, यानी पछतावा पैदा करने वाला होगा। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका हक है और उनका दिफा उनकी इबादत। हर मिसाइल, हर ड्रोन और हर सिपाही दुश्मन के लिए एक नया दर्स इबरत बनने के लिए तैयार है। अमेरिका जितने चाहे जंगी जहाज भेज दे, वो ईरान के आज़म को नहीं हिला सकता। जमाना देख रहा है, एक तरफ तकब्बुर का ढेर है और दूसरी तरफ ईरान की दिलेर कौम। ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं, ये जंग हक और बातिल की है। अमेरिका हो या इस्राइल, जो भी इस आग से खेलेगा वो राख हो जाएगा। मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं सईद साजिद हुसैन, GNI।